जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका डॉक्टर एन.के. चरोत्रा एक बार फिर एक विशेष विषय लेकर के आपके चरणों में हाजिर। विषय समाज का है और अति गंभीर है। दो समाजों की जो आपसी कृतन है, जो संघर्ष है, जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, विषय उसका है। मैं बात कर रहा हूँ भारत में आरक्षण की। आरक्षण एक बहुत संवेदनशील विषय है। यह जब से भारत देश आजाद हुआ और जब से संविधान बना, तो संविधान के निर्माता और उस कमेटी के चेयरमैन माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने संविधान में गरीबों, दबे कुचले लोगों, असहाय लोगों, वित्तीय तौर पर अक्षम लोगों के लिए एक प्रावधान की व्यवस्था की, जिसको आरक्षण कहते हैं, रिजर्वेशन कहते हैं। उनमें कितनी जातियों को अनुसूचित किया गया, जनजातियों को अनुसूचित किया गया, पिछड़ा वर्ग के लोगों को अनुसूचित किया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग सदियों पहले बहुत ही दबे रहे, कुचले रहे, इन पे अत्याचार होता रहा समाज के द्वारा, समाज के एक सक्षम वर्ग के द्वारा, और उन्होंने उनको ये व्यवस्था प्रदान की। आज देश को आजाद हुए 64-65 साल हो गए हैं, इससे भी ज्यादा हो गए हैं, और ये परंपरा जारी है। और आरक्षण माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने 10 वर्ष के लिए दिया था। उसके बाद उन्हें लगा कि इसकी आवश्यकता है तो इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार वो बढ़ता रहा। इसमें सबसे बड़ी बात जो हम ये कहना चाहते हैं, आरक्षित और अनारक्षित लोगों में एक नफरत का बीज पैदा हो गया। दो नदियों के किनारों जैसी एक खाई बन गई है एक दूसरे के प्रति। अगर कोई आरक्षित व्यक्ति सक्षम है, इंटेलिजेंट है, सुपीरियर भी है, तो भी उसको नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर के सक्षम हो गए हैं, जिनके लोगों के पिता दादा, जहां वो लोग बड़े अधिकारी बन गए, वित्तीय तौर पर सक्षम हो गए हैं, जिनका बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, जिनके समाज के लोग, उन लोगों को नैतिक आधार पर आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। उनके बच्चों को किसी रक्षण की आवश्यकता नहीं है। उनके बच्चों को रक्षण की आवश्यकता है जो सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए बॉर्डर के किनारे पे अपने बच्चे को कोई अच्छी कोचिंग नहीं दे पाता, और उसका बच्चा क्लास 4 बना रहता है, वो भी नहीं बन पाता। आरक्षण की उसको आवश्यकता है जिसकी वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है, घर का वो खाना नहीं खा सकता, बच्चे को पढ़ाएगा कहां, उसे आरक्षण की आवश्यकता है। और ऐसा अंग समाज का, किसी भी समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धि हो, जैनी हो, पारसी हो, सिख हो, और भी किसी प्रकार के समाज का हो, अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से हो, भारतवर्ष में जितने भी वर्ग हैं, उनमें से किसी भी वर्ग से संबंधित हो, जो गरीब है, जो वित्तीय तौर पर सक्षम नहीं है, वो किसी भी जाति से संबंधित है, आरक्षण उसे मिलना चाहिए। अनस्था जिन लोगों पर सक्षमता है, जो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं, जो अपने बच्चों को मोटिवेशन दे सकते हैं, बढ़िया कोचिंग दे सकते हैं, उनका पालन पोषण और एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा रख सकते हैं, उन्हें आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें अपनी आत्मा को देखते हुए, उस पर विचार करते हुए बुद्धि और मन से आरक्षण का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का लेबल लगने से उनकी योग्यता पर सवालिया फिक्र खड़ा हो जाता है। लोग समझते हैं आरक्षित है, ऐसे ही आया है, भले उनकी योग्यता उनसे ज्यादा हो। और दूसरी बात, मैं वित्तीय आरक्षण के हक में हूं। सभी सरकारों को, सभी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और गरीब वर्ग, चाहे वो सामान्य स्वर्ण वर्ग है, सबको फ्री में किताबें देना चाहिए, किताबें देनी चाहिए, पुस्तकें, उनकी एडमिशन फीस या तो माफ कर देनी चाहिए, जहां 1/3 जो है कम कर देनी चाहिए। उनको दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता और रात की रोटी, ये भी वो सरकार में व्यवस्था करें, ताकि वो बच्चे अपने सिर पे बिना कोई भार लिए पढ़ाई कर सकें। और ये लागू उन बच्चों पर होगा जो अपनी स्टडी में पढ़ते पढ़ते अच्छे मार्क्स लेकर के, कम से कम पास मार्क्स लेकर के तो पास हों,
जो नालायक हों, जो फेल हो जाएं, उनको ये सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। और दूसरी बात, सामान्य श्रेणियों और अदर जो एससीज हैं, कुछ विशेष श्रेणियां अनुसूचित जाति की छोड़ करके 1, 2, 3 जातियों की, बाकी जो सामान्य श्रेणियां हैं अनुसूचित जातियों की, जिनको कहते हैं या पिछड़ा वर्ग की, उनकी मेरिट में और सामान्य वर्ग जनरल क्लास की मेरिट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखते हैं, एसएससी के एग्जामिनेशन देखते हैं, दूसरे क्लरिकल कैडर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के एग्जामिनेशन के रिजल्ट देखते हैं। अगर सामान्य श्रेणियों की मेरिट 90% पर चलती है, तो आरक्षित श्रेणियां जो हैं उनकी मेरिट जो 85% पर चलती है, जहां 82-83% पर चलती है। और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी 85-86 के करीब करीब उनकी मेरिट चलती है। 10 से लेकर के 5% का अंतर ही रहता है इन श्रेणियों में। मैं 2-3 जातियों का, विशेष जातियों की बात करता हूं जिनको आरक्षण में आरक्षण प्राप्त है, उनकी मेरिट भले नीचे आ जाए, उनका थोड़ा सा ये चल रहा है संघर्ष, लेकिन जो अदर एससीज हैं या बैकवर्ड हैं, अदर बैकवर्ड हैं, उनकी और सामान्य श्रेणियों के मेरिट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर उन एससी श्रेणी को ये आरक्षण ना भी मिले तो भी वो मेरिट में अपनी इस पोजीशन पे पहुंचने में सक्षम है। थोड़ा सा प्रयास और करें। जो रिजर्वेशन ले रहे हैं उनकी बात मैं नहीं करता, उनका विषय और है, ना मैं उस विषय को छेड़ना चाहता हूं। उस विषय को छेड़ेंगे तो बहुत बड़े बवाल होने की शंका है, क्योंकि अभी जागृति आना बहुत बाकी है। लेकिन जो अदर एससीज हैं उनको, सक्षम लोगों को, उनमें से जो वित्तीय तौर पर सक्षम है, जो मानसिक तौर पे सक्षम है, जो शारीरिक तौर पर सक्षम है, उन्हें नैतिकता के आधार पर आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। और जो सामान्य लोग हैं, जो आरक्षित लोगों को एक द्वेष भाव से देखते हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं, कृपया आप इन लोगों से द्वेष भाव करना, नफरत करना छोड़ दीजिए। कोई उच्च नीच जाति नहीं है। सनातन कभी इस बात की अनुमति नहीं देता। मनुस्मृति को फिर से पढ़ लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ लीजिए, श्री रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, श्री हरवंश पुराण को पढ़ लीजिए, और भी जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं, श्री शिव महापुराण को पढ़ लीजिए। कोई भी धर्म ग्रंथ ऊंच नीच की बात नहीं करता है। वो सब इंसानों के एक समान समझता है। उसमें ना कोई नीच है, ना कोई दलित है, सब उस ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं। अगर सृष्टि के उपजदा पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए सभी लोग हैं। फिर कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये कुछ लोगों के आडंबरों ने हमारे हिंदू और सनातन समाज को इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। सभी इंसान एक समान है। और आरक्षण की जो बात है, फिर वहीं आता हूं, ये जो लोग हैं इनको मत करिए, इनके साथ जाति द्वेष भाव मत करिए, धर्म द्वेष भाव मत करिए। इनको मंदिरों में आने से कभी मना मत कीजिए। इनके साथ वैसा व्यवहार करिए जैसे आप अपने भाई बंधुओं के साथ करते हो, तो आरक्षण स्वयं ही खत्म हो जाएगा और जाति प्रथा भी स्वयं खत्म हो जाएगी। भारत में सदियों से चली आ रही एक पूर्व परंपरा जो लोग खत्म नहीं होना देना चाहते, कुछ राजनीतिक लोग, धार्मिक जो आगू हैं, उनके मुंह पे बहुत बड़ा थपेड़ा होगा, थप्पड़ होगा। आप लोग प्रयास करिए, हम लोग प्रयास करते हैं, हम मिल करके ये जाति धर्म के ऊंच नीच के बंधनों को, और जो अनुपयोगी, जो लोग डिजर्विंग नहीं है, जो लोग सक्षम हैं, उनके आरक्षण को समापन करने के लिए एक नए कदम की पहल करें और सब लोगों का सुमेल बनाएं, भारत को एक करें और भारत को सक्षम बनाएं, ताकि आने वाला भारत विश्व में एक अलग ही शक्ति के रूप में उभरे। इन्हीं बातों से अब सबका धन्यवाद। मेरी बातों को कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन ये मेरा निजी विचार है कि जो लोग सक्षम हैं वो आरक्षण छोड़े, जो लोग आरक्षित नहीं हैं वो आरक्षित लोगों से नफरत छोड़े, तो ये समेल बन सकता है। नहीं तो ये इसी तरह की खाई चलती रहेगी और संघर्ष परस्पर होते रहेंगे। भारत की सभ्यता का, भारत की आंतरिक शक्ति का नुकसान होता रहेगा, विनाश होता रहेगा। इन्हीं बातों से जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।